चलिए बच्चों, फोर्थ एग्जांपल क्या है, लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ बल्ब, या फिर बाय अ 100 वैट 220 वोल्ट बल्ब व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट मेन। अपने को पावर फाइंड करनी है किसकी, एक बल्ब की, वो 110 वोल्टेज मेन सप्लाई को कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो 220 वोल्टेज मेन सप्लाई को कनेक्टेड है तब अपने पास क्या रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद वही बल्ब अगर हमने 110 वोल्ट के मेन सप्लाई को कनेक्ट किया तब उसकी पावर क्या होगी वो हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 220 वोल्ट को जब वो कनेक्टेड है तब उसका रेजिस्टेंस क्या है, और वही रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे इसके लिए। तो देखते हैं क्या है। अब हमने वही रेजिस्टेंस क्यों यूज किया, यह क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग फैक्टर क्या है, पावर है। दूसरा चेंजिंग फैक्टर क्या है, वोल्टेज है। बट यहाँ पे एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो रेजिस्टेंस रहेगा। एक बार का अगर बल्ब बन गया तो उसका रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। वो 10 वोल्टेज के सप्लाई को लगाए या 220 के लगाए या 110 के लगाए, उसका रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो चलो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अपने पास पावर कितनी है, 100 वैट जितनी। वी स्क्वायर कितना है, पहले के लिए हम ये फाइंड करेंगे, ये यूज करेंगे। तो 220 इंटू 220। अब इसको चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, मैंने इजी कर दिया। अब देखो ये आर फाइंड करना है। अब ये आर इधर जाएगा और ये 100 इधर आएगा। तो देखो इजी पीजी। चलो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। तो आर कितना आया, 22 इंटू 22, 22 का स्क्वायर कितना आएगा, 484 आएगा, 484 ओहम। तो ये रेजिस्टेंस तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो अभी हमने वो बल्ब निकाल के 110 वोल्ट्स के मेन सप्लाई को लगा दिया। अब उसकी पावर क्या है वो देखेंगे, फॉर्मूला सेम, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमको ये पावर फाइंड करनी है। वी स्क्वायर कितना है 110, आर कितना है 484। चलो वी स्क्वायर कितना आएगा 110 इंटू 110 अपॉन 484। अब इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 12100 अपॉन 484। अब ये आ गया 25 वैट। अब ये देखो ये आंसर आ गया। पावर कितनी है 25 वैट जितनी पावर है। मतलब क्या कि जैसे तुमने वोल्टेज को हाफ कर दिया, उसका जो पावर है वो सीधा कट डाउन हुआ 1/4, हाफ भी नहीं हुआ, वो 1/4 हो गया। तो चलो ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी से एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।